अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार आईटी और एआई के कोर्सेज़ अनाउंस किए गए हैं, जिन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन और इसके अलावा मज़ीद डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप इस कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर थोड़ा डिटेल से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा है कि 100+ यूनिवर्सिटीज़ इस वेबसाइट में कोर्स बच्चों को करवा रही हैं और 6000+ स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं। जो कोर्स आप यहाँ पे करोगे आईटी का, वो जो कि बिल्कुल फ्री है, वो 8 वीक्स का होगा। ठीक है, मतलब कि 2 मंथ का ये कोर्स होगा। इस कोर्स में आपको HEC के स्मार्ट मतलब जो क्लासरूम्स होंगे, वहाँ पे ये कोर्सेज़ करवाए जाएंगे 100+ यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा ये कोर्सेज़ आपको एक्सपर्ट AI के इंस्ट्रक्टर जो होंगे वो करवाएंगे। सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे वो उनकी फील्ड इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, साइंस है, बिजनेस है या कोई भी है। जेंडर इक्वलिटी देखें तो प्रोग्राम जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने रजिस्टर कैसे करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है, सारी डिटेल में अभी आपको आगे डिस्कस करती हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने मेथड बताए हुए हैं इस प्रोग्राम में सिलेक्शन का। तो आप यहाँ पे ये सारा पढ़ सकते हो। पहले तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, देन बाद में ये आपकी सिलेक्शन करेंगे और सारी डिटेल आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आप इस कोर्स को करके क्या हासिल करेंगे, कौन सी स्किल या क्या चीज़ आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट इनका दिया जाएगा। ठीक हो गया, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा HEC से। सेकंड, आपको प्रैक्टिकली AI स्किल्स सिखाई जाएंगी। थर्ड, आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में ये सर्टिफिकेट ऐड करेंगे तो जॉब्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो कौन कौन सी AI करवाया जाएगा, ये इन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इस कोर्स में जो पार्टनर्स हैं वो बताए हुए हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है। इसके अलावा AI स्किल ब्रिज की ये जो वेबसाइट भी है जिनकी, ये इसमें शामिल है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है या कौन कौन एलिजिबल है। उसके लिए आप यहाँ पे डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट जो HEC की यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़े हैं किसी भी डिसिप्लिन में, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्कूल जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ पर। इसके अलावा जो स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट है AI में, वो इन कोर्स पर अप्लाई करके अपनी फील्ड इन्हेंस कर सकते हैं। दोनों मेल या फीमेल पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा सारे प्रोविंसेस से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन कोर्सेज़ में आपको AI की अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी एंड टूल वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। आई होप सो मैंने यहाँ तक आपको इस कोर्स की सारी डिटेल क्लियर कर दी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस कोर्स में कैसे अपने आप को रजिस्टर करवाना है और अप्लाई करना है। साइट पर रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे 5 स्टेप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसको फिल करना है। बहुत इजी इन्फॉर्मेशन है, 1 बाय 1 अपनी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। सबसे पहले अगर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो आपने अपना फुल नेम देना है, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है, देन CNIC और ID कार्ड नंबर देना है। ठीक है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस काइंडली वो दीजिएगा जो कि एक्टिव हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, मैंने जैसे नेक्स्ट किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है वो जेंडर वाला आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करें, मेल या फीमेल दोनों में कोई एक सेलेक्ट करें। उसके बाद ये सिलेक्शन के बाद आपने अगेन नेक्स्ट करना है। आपके पास थर्ड स्टेप आ जाएगा जो कि एकेडमिक का है। यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, जस्ट आपने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितनी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं सबको इंक्लूड किया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद है, फिर पंजाब है। इस तरह प्रोविंस के हिसाब से जो जो यूनिवर्सिटी हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे दी हुई हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रहे जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त आप स्टडी कर रहे हो वही यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कोर्सेज़ में भी
करवाए जाएँ। और लाइक यहाँ पे जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिग्री या डिसिप्लिन को ये चूज़ करेंगे। बेतहाशा डिग्री और डिसिप्लिन दिए हुए हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कोई भी डिग्री जो आप कर रहे हो उस वक़्त, ठीक है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आप अपनी डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना जो डिग्री का प्रोग्राम है वो आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं आपको डिग्री और डिसिप्लिन की ये जो लाइन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो दी हुई है लिस्ट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। अपनी डिग्री का प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे आ जाएगा अवेलेबिलिटी, ठीक है। यही स्टेप आपने सोच समझ के यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी में सारी अपना जो भी डेज़ और टाइम है वो मेंशन करना है अपनी रूटीन के हिसाब से, अपनी क्लासेस के हिसाब से, या अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 5 दिन आपको ये कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। इन 5 दिनों में आपने कोई 3 दिन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उन 3 दिनों में भी आपने अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप देख लें 9 से लेकर 11 बजे तक जो है वो पहला है टाइम स्लॉट, दूसरा 11 से लेकर 1 बजे तक है, तीसरा 1 से लेकर 3 बजे तक है और चौथा 3 से लेकर 5 बजे तक है, ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई 3 दिन इन 5 डेज़ में से कोई 3 डेज़ सेलेक्ट करने और उनका जो है वो टाइम स्लॉट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इन्हीं टाइम में आपको इन कोर्सेज़ में कोर्सेज़ की जो है वो के लिए क्लासेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने इसलिए अपनी रूटीन के हिसाब से जिस टाइम में आप फ़ारिग हों या जिस टाइम में आपको कोई मतलब एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड कोई दूसरा काम ना हो, जिस हाँ आप इजीली जा सकें, आपकी ट्रैवलिंग का कोई मसला ना हो, तो यहाँ पे आपने सोच समझ के ये 3 दिन वो वाले सेलेक्ट करने हैं और अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। ज़रूरी नहीं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक रो के साथ ही आपने सेलेक्ट करना है। आप मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे सेलेक्ट कर सकते हो, आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सेलेक्ट कर सकते हो या फ्राइडे, इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन जो है वो करके उसको नेक्स्ट कर देना है। फिफ्थ पे आपकी जो है वो रिव्यू आ जाएगा। इस रिव्यू में आपकी जस्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी दिखाई गई होगी, जो पीछे आपने पर्सनल एकेडमिक डिटेल दी है वो दिखाई होगी। आपने नीचे आना है, आपकी अवेलेबिलिटी वाला भी सारा डिटेल आपको ये देखें दिखाई होगी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी वाले पे ऑप्शन में आप अपनी सारी डिटेल जो है वो एक दफ़ा एडिट कर लो, यहाँ पे रिव्यू कर लो। अगर कुछ गलत है तो पीछे जाके आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ ये देखिए आ चुका है, उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ACTAI, वी विल बी टच इन सोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपको जब ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको ईमेल या आपके फ़ोन नंबर के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सो आई होप सो कि मैंने आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड की होगी इन IT फ्री कोर्सेज़ के बारे में। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।